सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोडिंग क्रेन। सो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रीक्वेंसी इन अ लिंक्ड लिस्ट। अब मैं आपको पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ। उसमें क्या गिवन है, गिवन अ सिंगली लिंक लिस्ट एंड अ की। एक हमको लिंक लिस्ट गिवन होगी और एक की में एक वैल्यू गिवन होगी। तो हमने क्या करना है, काउंट द नंबर ऑफ अक्रेंस ऑफ द गिवन की इन द लिंक्ड लिस्ट। मतलब कि ये हमारी एक वैल्यू है 1। ओके, अब जैसे लिंक लिस्ट में क्या है, 1 2 1 2 1 3 1। अब 1 कितनी बार आया है इस लिंक्ड लिस्ट में, वो हम लोगों ने काउंट करना है। तो की में क्या होगा, की में कोई भी एक वैल्यू होगी। ओके, वैल्यू मतलब जैसे इसमें 3 है, ये गिवन हमको की। अब इसमें 3 एक बार भी नहीं आया, तो वो क्या करेगा, रिटर्न कर देगा 0। बट इस वाले लिंक लिस्ट में जो 1 है वो कितनी बार आया, 4 टाइम्स, 1 2 3 एंड 4। तो हमने रिटर्न करना है 4। ओके, बेसिकली हमने उस की अक्रेंस को रिटर्न करना है, कितनी बार वो नंबर वो वैल्यू उस लिंक लिस्ट में आई है। ओके, अब ये कोड बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जैसे हम लोग बाकी एरे या कुछ भी स्ट्रिंग का काउंट करते हैं ना, वैसे ही हमने इसमें भी काउंट करना है। अब बेसिकली इसमें हम लोगों को लिंक लिस्ट है, तो हमने कंफ्यूज नहीं होना, हमारा पर्पस मतलब जो मेथड होगा वही होगा। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल लिया CURR। ओके, इसमें हमने हेड को स्टोर कर दिया। अब हमारा हेड क्या है, हेड में हमारे पास क्या है, ये फुल लिंक लिस्ट है। अब बेसिकली इसमें क्या होता है, हमको हेड गिवन है, तो आपने सिर्फ ये नहीं सोचना कि इस एक वेरिएबल में सारी कैसे आ गई। लिंक लिस्ट का क्या मतलब होता है कि एक लिंक लिस्ट दूसरी लिंक लिस्ट से कनेक्टेड होती है और ये हमारी साइकिल चलती रहती है। मतलब जो 1 है, 1 अभी हमारा क्या है, हेड, तो हम लोग सिर्फ 1 ही देंगे उसमें। बट 1 आगे किससे कनेक्ट है, 2 से। तो जैसे हम लोग 1 देंगे तो हमारे पास फुल ये लिंक लिस्ट आ जाएगी, क्योंकि हर एक नंबर और हर एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से कनेक्टेड होती है वाया देयर एड्रेसेस, उनके जो एड्रेस होगा। अब फॉर एग्जांपल ये 1 वैल्यू है हमारी, 1 क्या होगा, वैल्यू। अब इसकी वैल्यू जो है 1, मतलब उसका कोई एड्रेस होगा, वो एड्रेस इससे लिंक्ड होगा। मतलब कि कंप्यूटर को पता है कि 1 के बाद हम लोग 2 करेंगे, यही वाला। अब जैसे इसमें 2 बार 2 है, तो हम लोग ये नहीं करेंगे, ये दोनों भी अलग अलग 2 है, तो ये वाला 2 इसके बाद ही आएगा और ये वाला दूसरे वाले 1 के बाद ही आएगा। ओके, तो अब हम लोग क्या करें, करंट वाले वेरिएबल में CURR, इसमें हमने हेड को स्टोर कर दिया। ओके, मतलब कि इस पूरी की पूरी लिंक लिस्ट को, बट पॉइंट वो किसको करेगा, सबसे पहले वाले वैल्यू को, मतलब कि 1। अब हमने काउंट एक वेरिएबल लिया जिसको हमने 0 कर दिया स्टार्टिंग में। ओके, अब ये वाइल लूप हमने स्टार्ट करी, और हम लोग ये वाइल लूप तब तक स्टार्ट करेंगे, मतलब चलते रहेंगे जब तक हम लोग एंड ऑफ दिस लिंक लिस्ट ना पहुंच जाए, क्योंकि हमने हर एक वैल्यू को चेक करना है कि क्या उसमें 1 है कि नहीं। ओके, तो ये करंट हमने यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि इस करंट में हमने इस हेड को स्टोर किया। अब आप सोच सकते हो कि हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे हेड भी लिख सकते हैं। हाँ, हेड भी लिख सकते हैं हम लोग, बट हम लोग इस वाली लिंक लिस्ट को नहीं छेड़ेंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक इस लिंक लिस्ट जो है ये, उसको हम लोग कॉपी कर लेंगे करंट में, फिर उस पे हम लोग वर्क करेंगे। दोनों ही है सेम, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हमने वैल्यू प्रॉपर्टी लगा दी। तब तक आप चलते रहो जब तक वो लास्ट पे ना पहुंच जाए, मतलब कि जब तक लास्ट वैल्यू वैल्यू नन ना हो जाए, तो चलते रहेंगे हम लोग। ओके, अब देखो सबसे पहले हमने क्या लिखा, टेम्प, एक वेरिएबल बनाया, उसमें हम लोग क्या स्टोर करेंगे, करंट का डाटा। ओके, करंट का डेटा। अब करंट डॉट डेटा क्या है इसमें, 1, सबसे पहले 1 है, तो हमने इसमें इसको स्टोर कर दिया। अब करेंगे इफ। अब फर्स्ट केस में टेम्प की वैल्यू क्या है, 1। वो कहेगा इफ जो हमारा टेम्प मतलब कि 1 इक्वल टू की है, और की भी इस केस में क्या है, 1 ही। तो करेगा कि काउंट को आप क्या करो, प्लस कर दो। तो काउंट की वैल्यू सबसे पहले यहाँ पे 0 थी, अब ये काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि हमने उसको प्लस कर दिया। अब वो क्या कहेगा, करंट में, पहले हमारा करंट किसको डिनोट कर रहा था, मतलब पॉइंट कर रहा था इस फर्स्ट वाली को। अब हमने क्या किया कि करंट इज इक्वल टू कर दो करंट डॉट नेक्स्ट, मतलब कि करंट का जो नेक्स्ट है वो क्या है, 2। तो अब हम लोग 2 पे, वो जो करंट है पहले वो 1 पे पॉइंट कर रहा था ना, बट अब वो किस पे पॉइंट करेगा, 2 पे। मतलब कि करंट, करंट क्या है फर्स्ट केस में, 1, 1 का नेक्स्ट तो वो क्या है, 2। तो अब इस करंट की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, अब वो फिर से इस वाइल लूप पे आएगा, चेक करेगा कि क्या हम लोग लास्ट तक तो नहीं पहुंच गए, मतलब करंट की वैल्यू हमारे पास 0 तो नहीं हो गई। बट नहीं, इस केस में तो अभी वो 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके टाइम के इस वाइल लूप के अंदर आ जाएंगे और फिर से एग्जीक्यूट करेंगे कि हम लोग टेम्प एक वेरिएबल था, उसमें पहले क्या था, 1 वैल्यू थी, बट अब हम लोग इसको करेंगे कि करंट के डेटा को स्टोर करो, और करंट का डेटा क्या है, 2।
तो यहाँ पे 1 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब वो चेक करेगा कि क्या जो टेम्प है मतलब कि 2 इक्वल टू की के है, की क्या है 1, इस केस में की क्या है 1, बट इस केस में तो वो नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इफ वाले लूप के इफ स्टेटमेंट के अंदर नहीं आएंगे, हम लोग इस वाले पे आएंगे और कहेंगे कि आप फिर से उसको नेक्स्ट वैल्यू दे दो। करंट मतलब करंट डॉट नेक्स्ट, करंट क्या है अभी हमारे पास 2, 2 का नेक्स्ट क्या है, फिर से 1 आ जाएगा। तो अब हमारे पास करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब वो फिर से इसको चेक करेगा कि क्या करंट की वैल्यू 0 हो गई, मतलब नन हो गई, नहीं अभी भी इसमें वैल्यू 1 है। तो क्या करेगा, फिर से क्या करेगा, इस पे आ जाएगा, इस पे क्या करेगा, टेम्प में स्टोर कर देगा करंट का डेटा। ओके, अब देखो यहाँ पे ये जो करंट का डेटा क्या है 1 आ जाएगा, क्योंकि हम लोग इस वाले पे हैं अभी। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1। अब वो चेक करेगा कि क्या 1 1 के इक्वल है, यस 1 1 ही हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लोग इस केस में इसके अंदर आएंगे और इसको काउंट की वैल्यू को एक वैल्यू फिर से इंक्रीज कर देंगे, जो कि हो जाएगा 2। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर से उसको नेक्स्ट वैल्यू दे देंगे। अब इसकी नेक्स्ट वैल्यू क्या है, फिर से 2 है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2। अब फिर से वो चेक करेगा, अभी भी वैल्यू है, हम लोग लास्ट तक नहीं पहुंचे, तो वो फिर से क्या करेगा, टेम्प में स्टोर कर देगा करंट का डेटा, जो कि है इस केस में 2। अब वो फिर से चेक करेगा कि क्या 2 की के इक्वल है, बट ये कंडीशन हमारी क्या है, फॉल्स इस केस में, क्योंकि की हमारी 1 है। अब वो फिर से नेक्स्ट पे देगा, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फिर से 1, तो यहाँ पे फिर से हमारे पास आ जाएगा 1। अब वो फिर से चेक करेगा इस वाले को कि अब वो फिर से उसको इंक्रीज कर देगा, क्योंकि ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3। ठीक है, अब फिर से वो नेक्स्ट करेगा उसके, अब यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट वैल्यू क्या है 3, तो अब वो इस केस में क्या सेव कर लेगा, 3 सेव करेगा। अब वो फिर से इसको चेक करेगा, इसमें क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, लास्ट केस में 1 था तो वो मैं लिखना भूल गई थी, तो यहाँ पे अब 3 आ जाएगा। ओके, अब वो चेक करेगा कि क्या 3 1 के इक्वल है, नहीं इस केस में तो इक्वल नहीं है, तो वो इस वाली लाइन में जाएगा, तो वो यहाँ पे इसको नेक्स्ट कर देगा, 3 के नेक्स्ट क्या है 1। अब वो फिर से चेक करेगा, यहाँ पे अभी भी लास्ट में नहीं पहुंचे हम लोग, वो फिर से इसको क्या करेगा, टेम्प में स्टोर कर देगा हमारे पास 1। अब वो फिर से चेक करेगा कि यस अब इसके इक्वल है, तो यहाँ पे वो क्या करेगा 1 की अक्रेंस को एक बढ़ा देगा, मतलब काउंट वेरिएबल को चेंज करके क्या कर देगा 4। अब वो फिर कहेगा कि 1 के नेक्स्ट में जाओ, और 1 का नेक्स्ट क्या है नन, क्योंकि हमारा लास्ट कोई वैल्यू है ही नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा नन। और वो फिर से चेक करेगा कि अच्छा अब करंट इक्वल टू नन हो गया, तो वो इसके अंदर नहीं आएगा, और क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न कर देगा काउंट को, काउंट हमारे पास क्या है 4, तो यहाँ पे 4 उसको वो रिटर्न करके हमको दे देगा। और यही हमने पता करना था कि 1 कितनी बार आया, तो अगर हम लोग इसको यहाँ पे कंपाइल एंड रन करेंगे तो हमारे पास करेक्ट आउटपुट आ जाएगा, जो कि होगा 4 इस केस में। ठीक है, तो ये हमारा कोड था फ्रीक्वेंसी इन अ लिंक्ड लिस्ट। अगर आपको स्टिल कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।